तो मेरे लिए तो कोई बड़ी खबर नहीं थी कि ये दो टीमें होंगी। शायद आपने क्लिप देख लिया होगा कि नकीब मुस्तफ़ा ने पहले ही बता दिया था, ज़्यादा नहीं बता दिया था, 1 महीने पहले ही कि सियालकोट और हैदराबाद की टीमें होंगी। और इसके पीछे क्या राज है, क्या स्टोरी है, वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे कि हमें भी कैसे पता चल जाती है कुछ चीज़ें 1 महीने पहले। तो ये बताएंगे, साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे ये जो PSL के अब इन दो टीमों में कौन कौन आने वाला है, कौन कोच होगा, कौन कप्तान होगा, कौन सारी चीज़ें होंगी वो भी आपको बता देंगे। यहाँ तक कि इस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि मीडिया मैनेजर कौन है। ओके, मतलब अंदर तक खबर है ना कि फुल आजकल शायद है इस वक्त। अच्छा, साथ साथ में बांग्लादेश ने बड़ा फिर भारत को करारा जवाब दिया है, ठीक है। और भारतीय मीडिया जो है वो सुधरेगा नहीं, ठीक है, वो उसी में ही लगा हुआ है। और फिर साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे, अगर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका दूसरा T20 है, क्या कौन बेंच पे बैठेगा, कौन ग्राउंड में जाएगा, कौन वन डाउन आई थिंक पाकिस्तान जीत जाएगा। श्रीलंका का मूड ही नहीं है खेलने का। कल से लगी हुई ये बात आगे नहीं, भी चल मूड नहीं, रही है। नहीं, मूड किसी का हो या ना हो, मूड शायद बाबर आजम का नहीं लग रहा खेलने का, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस लग रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मुझे बाबर का मसला क्या है, बाबर आजम का आप कह रही है बात, बाबर का मसला क्या है यार? वो निकालो प्लीज, पुरानी क्लिप निकालो जो यहीं बैठ के बाबर आजम के लिए बोलती थी। तो अभी भी बोलती वो हूँ, T20 वर्ल्ड कप में इसका पता चल जाएगा, ये चल जाएगा। प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बैट पैच इतना लंबा हो गया है कि खत्म नहीं हो रहा है। देखो, खिलाड़ी नो डाउट वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो T20 फॉर्मेट है ना यार, वो वहाँ पे सेट नहीं होता। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी उसके ऊपर हंस रहे हैं, और वही फैंस हंस रहे हैं। और कुछ वीडियो ऐसी भी आई है कि फैंस उठ के बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा, ये यूजुअली ऐसा होता है कि बाबर आउट होते हैं फिर फैंस चले जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या जाके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। PSL के हवाले से भाई एंट्री हो गई है हैदराबाद और सियालकोट की। हैदराबाद एंड सियालकोट आ गए हैं। PSL और बड़ी लीग हो गई है, और आई थिंक इसको एक्सपेंड करने का मकसद भी यही है कि एशिया की सबसे बड़ी लीग बनाना है। IPL को छोड़िए यार, थोड़े ना अभी हम PSL की बात कर रहे हैं। एशिया में IPL आ रहा है, क्या होना रहा है? हाँ, तो इवेंचुअली देखें कोई एक चीज आती है, उसके बाद उससे बड़ी भी कोई चीज आ जाती है ना। तो ये हुर्फ आखिर तो नहीं है कि बस IPL ही एशिया में डोमिनेट करेगा। नहीं, ये तो आप कुछ भी आप कहोगे IPL तो फिर IPL है ना। देखो है, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन उसके बाद कोई और लीग भी उसको टेक ओवर तो कर सकती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस IPL है और IPL ही रहेगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। सही। वैसे सारे खिलाड़ी तो यहाँ पे। अच्छा, आज जो एक्टिविटी हुई है, जो सेरेमनी हुई, कितने में नीलाम हुई, कौन है? यस, हैदराबाद की टीम अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ में नीलाम हुई है। उसकी ऑप्शन इतने पैसों में हुई है, ये PKR अमाउंट बता रही हूँ मैं आपको। और इसके अलावा जो सियालकोट की टीम है वो इससे भी ज़्यादा महंगी गई है, और आई थिंक इससे 10 करोड़ का बड़ी बिडिंग कभी PSL में नहीं हुई। 185 करोड़ में गई है सियालकोट की टीम। और एक वक्त था कि शायद लग रहा था कि ये मामला शायद 200 करोड़ तक चला जाएगा, लेकिन उसके बाद 185 पे जाकर जो मामला थे वो फाइनलाइज हो गए हैं। तो PSL में पहले 6 टीमें थी, अब जाहिर है कि 8 टीमें होंगी और टूर्नामेंट मजीद एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स थे जिनको ऑक्शन में वो सोल्ड आउट नहीं हो पाते थे। तो उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और खास तौर पे हैदराबाद के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हैदराबाद के काफी खिलाड़ी जो हैं वो आगे पीछे हो गए। और बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान का हैदराबाद में ट्रैक रिकॉर्ड रहा, पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारा हुआ। मियादाद के 208 रन हैं इंडिया के अगेंस्ट। वसीम अकरम का स्टैचू वहाँ पर मौजूद है। अब वो स्टैचू बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मेसी का बना हुआ है भारत में कोलकाता में, वैसा बिल्कुल नहीं है उससे। तो बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन अफसोसनाक बात मुझे ये लगी कि इतना हिस्टोरिक ग्राउंड है और वहाँ पर मैचेस नहीं होते, लेकिन PSL के जरिए अब हैदराबाद का जो ग्राउंड है वो आबाद होने जा रहा है। अच्छा, ये जो दोनों हैं इनका बैकग्राउंड के हवाले से भी खास तौर पे हमारे जो खास इंडियंस हैं वो एक बना चढ़ा के चला रहे हैं, तो इनका बैकग्राउंड भी आप बता दें। इनका बैकग्राउंड बेसिकली एक का तो पाकिस्तान से ही है। आई थिंक जो OZ डेवलपर्स हैं पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, और एक जो है वो किंग्समैन के नाम से एक ग्रुप है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के देखें इवेंचुअली पाकिस्तान का जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो इस बिडिंग में 5 USA बेस्ड कंपनीज थी जिन्होंने हिस्सा लिया है, और ये इटसेल्फ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ हमने दिखाई थी अभी अगेंस्ट इंडिया, उसकी वजह भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद पाकिस्तान में बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। और मेरे ख्याल से
जो अभी पीसीबी की जानिब से 2 रोड शोज किए गए थे लंदन और न्यूयॉर्क में, तो उसका मकसद भी यही था कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी जानिब मरगूब करना था। और पीसीबी इसमें बिल्कुल ज़बरदस्त कामयाब। अच्छा, आज ये बात भी क्लियर हो गई, जो हम इंडियन मीडिया भी खासतौर पे ये कह रहा था कि रोड शो क्यों करवा रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ, आज उसका नज़र आ गया। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, इंटेंशन यही थी, क्योंकि आप इसे बड़ा तभी बनाओगे जब इसमें ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। जी जी जी। और बड़े नाम इसमें जुड़ते हैं, बड़े ग्रुप्स जुड़ते हैं, टीम्स एक्सपेंड होती हैं, नए प्लेयर्स आते हैं, तो तभी लीग आपकी फिर बड़ी होती है। अब डेफिनेटली जो फैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ेगी, और ना सिर्फ फैन फॉलोइंग बढ़ेगी बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेयर जो कि नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं डेफिनेटली अब वो भी रुख करेंगे पीएसएल का। सही सही सही। इसके अलावा जो अमेरिकी नाज़िमुल उमूर हैं मैथ्यू बेकर, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पीएसएल की शानदार कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है, और ये बड़ा जेस्टर है जो उनकी जानब से सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी फवाद सरवर को हैदराबाद टीम खरीदने पर मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। अब देख लें भाई, खासकर वो इंडियंस जो कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है, नेटली बेकर खुद आके मुबारकबाद भी दे रही हैं। और जिस तरह से पीएसएल की एक्सपेंशन हुई है, जिस तरह से पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसकी तारीफ भी करती नजर आ रही है। अच्छा, मैंने 1 महीने पहले जो 2 टीमें बताई थी आपको, सियालकोट और हैदराबाद, तो मेरी साजिद खान जो हमारे साबिक फर्स्ट क्लास हैं और जीटीवी का भी हमारा हिस्सा है, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी हैदराबाद से रिलेटेड, और उन्होंने एक इंटरव्यू भी करा था, तो काफ़ी क्लियर थे, और खिलाड़ी भी उन्होंने मुझे बताया था कि इनसे रब्ता है, ये आ सकते हैं, और ये हैदराबाद की क्रिकेट के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। सही। और मेरे ख्याल से जहाँ से इतना ज़्यादा आपका हिस्टोरिक ताल्लुक रहा हो, जी जी, उन ग्राउंड्स को तो हमेशा वैसे भी आबाद रहना चाहिए, आबाद रहना चाहिए। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्या अपडेट है? आईसीसी को उन्होंने खत लिखा है, बांग्लादेश ने दोबारा से खत लिख दिया है, लेकिन मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि चले इंडियन मीडिया जो कर रहा है वो कर रहा है, आईसीसी बांग्लादेश को भी तो कोई जवाब नहीं दे रहा है जी। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को भी ज़रा जवाब देना चाहिए और थोड़ी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। और पहले आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है और बार बार लगता रहा है कि आपका झुकाव जो है वो बीसीसीआई की तरफ होता है, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से बाहर आने का ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है उनके पास भी। इन सारी चीज़ों को लेकर जय शाह पे बड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, और जय शाह इज़ अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, इसलिए कंट्रोवर्सी होती है बिकॉज अभी भी मुझे याद है कि उन्होंने आईसीसी के प्लेटफॉर्म से वो इंडियन फोर्सेस को शाबाशी का एक पोस्टर जारी कर दिया था। बड़ी बैशिंग हुई थी क्योंकि इंडिया खुद ही चीज़ों को पॉलिटिसाइज करता है, और फिर जब खुद के ऊपर चीज़ें आती हैं तो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी किया हुआ है रिगार्डिंग बांग्लादेश। तनवीर अहमद ने भी काफ़ी तनकीद करी है इन लोगों पर, बीसीसीआई पे, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन तनकीद तो बनती है ना, आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में हमें सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, आप नहीं आए। अब बांग्लादेश ये चीज़ कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी इशूज़ हैं इंडिया में, तो आप लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सही सही सही। चलो भाई, जाते जाते बात कर लेते हैं किंग बाबर आजम की। क्या उनके साथ मसला हो गया है कि एक बार फिर नाकाम हो गए और उनका खिलाड़ी मजाक उड़ा रहे हैं, यानी खिलाड़ी मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब 17 गेंदों पे 14 रन हैं, 17 गेंदों पे 14 रन नाराज हैं, क्योंकि देखिए ना, इतना वार्म वेलकम उनका सिडनी में हुआ है, और सिडनी मीडिया हो, सिडनी में उनके फैंस हों, इवन उनकी जो अपनी टीम है वो भी उनको इतना अप्रिशिएट करी थी, लेकिन इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लगता है वो सोच रहे होंगे कि हमने ये फैसला क्यों किया, मुझे ऐसा लगता है सही, क्योंकि तवातुर के साथ बाबर आजम इसका असर क्या बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यार देखो, वैसे तो होता ये है कि हमारे यहाँ लीग्स देखने के बाद ही इंडक्ट किया जाता है प्लेयर को टीम के अंदर, और जिस तरह की बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, और अभी जो पूरा एक मिक्स चार्ट, फ्रूट चार्ट बना हुआ है, उसको देखते हुए ना मुझे लगता है कि शायद थोड़ी हर्डल्स आ सकती हैं बाबर आजम के रास्ते में। सही से। और दुख हुआ ये जो बाबर आजम पे मजाक उड़ाया है एग्जैक्टली यार, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर है, पाकिस्तान की प्राइड है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन अब वो अगर इतनी बुरे टच में है तो मेरे ख्याल से वो खुद ब्रेक लेने, फिर वो खुद फिलहाल ना खेले। अच्छा, 7 मैच में अगर इनकी परफॉर्मेंस आप देखें, 250 तो हैं, मगर 145 रन है और 24 का इनका वो है एवरेज है, तो मेरे ख्याल से T20 के मुताबिक तो नहीं है। नहीं है, लेकिन अब देखें कि सिलेक्टर्स और
कप्तान क्या फैसला इस हवाले से लेते हैं कि मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, नए जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आज इन्होंने मैच के दौरान भी चलाई थी लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन बीपीएल 2025 रिजवान नंबर 1 पे, बाबर आजम है, फिर शादाब है, 3 पाकिस्तानी हैं, बाबर आजम हैं, ह्यूज वेबन हैं, शादाब खान है, इसमें 3 पाकिस्तानी मौजूद हैं जनाब। सोचें तो देखिए ये तो हमारा ना शायद कौमी मसला बन गया है हमारी टीम का, यही स्ट्राइक रेट हमारी इनकम होती है सबका उठा के। अच्छा भाई, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका दूसरा T20, क्या पहले तो बता कौन जीत रहा है? पाकिस्तान जीत जाएगा, श्रीलंका का मूड नहीं है, श्रीलंका हम बुरा खेल के भी जीत जाएंगे। श्रीलंका जीत रहा है और पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली नहीं है अभी तक, वही टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेली थी और वही बैटिंग ऑर्डर रहेगा। हाँ, होपफुली। चलो भाई, ये थी हमारी वीडियो, यकीनन कमेंट जरूर दिएगा, मुबारकबाद दीजिएगा।